अचतुर्वदनो ब्रह्मा, जिसके चार मुख ना हो, मात्र एक ही मुख हो। द्विबाहो परो हरि, विष्णु के चार भुजाएं पर उसकी काकी दो ही भुजाएं हैं। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहो परो हरि, अभाल लोचना शंभो भगवान बादरायण। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। गुरु प्रामाणिक हो, शिष्य जिज्ञासु हो। प्यास अपनी हो साहब, जिज्ञासा अपनी हो। और उस जिज्ञासा का संबंध के लिए कोई प्रामाणिक गुरु मिले। यदि प्यास हमारी अपनी नहीं होगी ना, उदार के नक्कल के सुन सुने शब्द होंगे ना, मजा नहीं है। और हम पूछते भी क्या है? जो चीज हमको आती है। दूसरे से वही चीज पूछते हैं। वो पता क्यों पूछते हैं? दूसरे पे शक नहीं, अपने पे शक होता है। क्या मैं सही जानता हूं कि नहीं जानता हूं? जब जिज्ञासु शिष्य और प्रामाणिक गुरु मिलता है, परीक्षित का नाम है विष्णुरात, सुखदेव का नाम है ब्रह्मरात। जब जिज्ञासु शिष्य और प्रामाणिक गुरु का जब आपस में संवाद हो ना, वो ब्रह्म उतरता है। जब गुरु का अनुभव हो और वाणी शिष्य की हो, तो पूरी दुनिया में वो प्रकाश फैलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो भी बोला, सब स्वामी रामकृष्ण जी का अनुभव था। अनुभव गुरु का, वाणी शिष्य की हो, तब वो ब्रह्म परमात्मा, वो परमेश्वर, वो साक्षी चैतन्य कूटस्थ का अनुभव होता है। द्वैत की भाषा में को तो ये को कि वो उतरता है, वो परमात्मा फिर अवतार लेता है। पूछा परीक्षित ने, मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब जिसको मरना है ये उन हम सब के लिए है, जिसको नहीं मरना उसका विषय नहीं है ये। क्या पता हो कुछ लोग, जिसको मरना है, जितासनो जित श्वास जित संग जितेंद्रिया। जिसको मरना है, सबसे पहली शर्त यह है वो अपने आसन को जीत ले। जितासनो, किसी भी सिद्ध आसन, पद्मासन में बैठकर, गोमुख आसन में बैठकर किसी भी एक आसन में बैठ जाए, कमर की हड्डी सीधी कर ले। जितासनो। और कम से कम 3 घंटे तो एक आसन में बैठना चाहिए, कम से कम। एक बीमारी है साहब आजकल आई ना, कुछ सालों से आई, जो बुजुर्ग है उन्होंने नहीं सुनी होगी, सर्वाइकल।
अब पता ये किनको ज्यादा होती है? जो लोग कुर्सियों में बैठे रहते। पहले देखो बनिया जो बिजनेस करते थे ना, तगत लगाकर बैठते थे साहब, और उनको ये बीमारियां नहीं थी। जब से दुकानों में भी कुर्सियां लगने लगी ना, सबके गले में देखो पट्टा बन गया साहब। हाँ, कोई बुजुर्ग है, किसी के घुटने दर्द है, उनकी छूट है। बूढ़े हो, असहाय हो, जवान हो, ठीक हो, सब कुर्सी शोभा की विषय नहीं है। ये अभ्यास होना चाहिए जितासनो। किसी एक आसन में बैठना चाहिए, जितासनो। और जो आसन पर जिसका अपना नियंत्रण नहीं है, ना वो भक्त है, ना योगी है, ना साधक है, वो कुछ नहीं, 0/0। ने जिनको बीमारी है, कोई समस्या, उनकी कोई बात नहीं। पर ये ना हो जो लोग सोचते कि 1 मिनट बाद ये टांग उठाइए, दूसरे मिनट बाद वो सीधी की, नहीं होना चाहिए। कम से कम, और ये नित्य का अभ्यास होना चाहिए। और जब आसन को जीतोगे, जितासनो जिता श्वासा, फिर श्वास को जीता जाता है। अब केवल कहने का विषय नहीं है ना कि पता, हमारे यहां एक भूल हो गई। भूल पता क्या हो गई? कथा तो सुनते हैं, ये थ्योरी है साहब, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। प्यास लगी है, केवल पानी पानी कहने से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो केवल यदि आप लोग ये समझते हैं कि केवल इस कथा से ही काम चल जाए, श्रवण मनन चिंतन और निध्यासन, ये तो कहा है कि श्वास को जीतना चाहिए। आप लोगों ने कथाएं तो सुनी होगी ना, सबने सुनी होगी। क्या पूछा कभी किसी व्यासपीठ के बाद किसी वक्ता से कि श्वास को कैसे जीते? आपने कहा कि श्वास को जीतना चाहिए, आपने कहा कि आसनों को जीता। तो जिज्ञासा, पर बताने वाला भी प्रामाणिक हो। पर पराये कर को तो जिस दुनिया में, अब जिस वर्तमान में हम चल रहे हैं, लोभी गुरु लालची चेलर हो, ये नरक में ठेलम ठेला। फिर वही तो ये कि गुरु जी के आगे तो मचे, गुरु जी चेले को धक्का। गुरु प्रामाणिक हो। श्वास को उन 50 प्रकार की श्वास है हमारे शरीर के अंदर। हम लोगों को तो साधारणता से श्वास क्या प्रक्रिया मालूम है? लेने की, छोड़ने की। लेना भी नहीं, वो तो कोई महायोगी जानता है लेना। जिस दिन जीव सांस लेना समझ जाएगा, उस दिन वो, इसी का नाम अमरत्व है। वो मरेगा ही नहीं, वो तो जानते लेना। कहते ना कि फिर कोई श्वास आई या ना आई, मानी वो ऑटोमेटिक चल रहा है, कुछ ज्ञान नहीं है। श्वास लेना ही सीख जाए तो वो योगी, वो अमृतत्व, वो चिरंजीवी। और इस श्वास लेने और छोड़ने के बीच में कुछ और भी होता है श्वास के साथ। एक हम श्वास लेने छोड़ने के बीच में एक गैपिंग टाइम है। पता चला कभी किसी ने अनुभव किया क्या करता कोई योग ध्यान वगैरह? 1 सेकंड का 100वां हिस्सा है, 1 सेकंड के 100 हिस्से के बराबर गैप है वहां। क्योंकि हमारी श्वास जो है अप डाउन कर रही है, सर्किल थोड़ी नहीं चल रहा वहां।
मशीन का पट्टे की तरह नहीं चल रही है, अप और डाउन है। तो श्वास जब नीचे से ऊपर की ओर, यार ऊपर से जब नीचे आ रही, तो एक बीच में नीचे आते समय गैप है उसका। और ध्यान योग में इसी को तीसरा नेत्र कहा गया। योगी वही अपने सूक्ष्म अवयवों को साथ, अपने प्राणों, अपनी समग्र चेतना को वहीं पहुंचा देता है। और जब वहां पहुंचा देता तो क्या होता? ईगोलेसनेस होता है, अहंकार शून्य हो जाता है, टाइमलेसनेस हो जाएगा, समय शून्यता हो जाती है। कहते हैं ना कि वो योगी महाराज 200 साल जीता था, 300 साल। कैसे जीता था वो? क्या कारण था? कैसे जिया होगा वो वहीं प्रवेश करता है। और दुनिया का सबसे महंगा नशा है ये ध्यान जो है दुनिया का सबसे महंगा नशा है साहब। बॉडी में ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है, भारत सरकार अलग अलग राज्यों से, जो मैं जब बहुत समय से तो छोड़ दिया पढ़ाई करके देख के, नहीं तो जेलों में जो ये नशेड़ी लोग होते ना, उनको नशा छुड़वाने के लिए मुझे बुलाते थे। अभी भी करता हूं, कभी कोई आ जाए तो, किसी की जिज्ञासा हो तो। कैसा भी कोई भी व्यसन करने वाला हो, दवाई नहीं देता, झाड़ फूक नहीं करता, कुछ मंत्र नहीं, कुछ प्रयोग बताता और कहते कि करना तुझे है, तुम्हें नशा तो करना है ना। और ये दुनिया का सबसे महंगा नशा फ्री का नशा है, करना तुम्हें है। जितासनो जित श्वास, और इस संसार में पूरा खेल श्वास का ही है। बच्चा जब पैदा होता है, बाद में देखेंगे कि लड़का है कि लड़की है कि क्लेब है। और जब जाते हैं यहां से, तब भी श्वास ही डॉक्टर चेक करेंगे। श्वास के कारण हमारे हार्ट की जो हार्टनेस है ना, उसको चेक करेगा डॉक्टर की हार्टनेस क्या बोल रही है, इसकी हृदय की धड़कन क्या बोल रही है, इसके पल्स, इसकी नस नाड़ियां क्या बोल रही है। वो श्वास के कारण। इस संसार में जो भी है पूरा खेल श्वास का है। कभी किसी पे क्रोध करो ना, फिर श्वास का अनुभव करो, अपना श्वास क्या बोलती है। जब प्रेम में हो तो श्वास को देखो क्या बोलती है। जब उद्विग्न हो, श्वास क्या बोलती है। जितासन और जिता श्वास, अजित संग, फिर संग को जीतो। जब हम आसन जीतेंगे, श्वास को जीतेंगे। देखो, जितनी हमारी श्वास चंचल होगी उतने हमारे आंख चंचल होते हैं, और जितने आंख चंचल होगा उतना मन चंचल होता है। जितना मन चंचल होगा उतनी हमारी बुद्धि चंचल होती है। तो श्वास को तो जीतना ही पड़ेगा। जब बीमार होते क्या होते, श्वास कितनी चंचल होती है। श्वास हमारी नाभि से उठनी चाहिए, तो देखो ना छाती धड़कती है बीमारी में, और जब और नजदीक पहुंच जाओ कंठ पर। जितासनो जित श्वास, जित संग, उसके बाद हम संग को जीते। और चौथा जितेंद्रिया, फिर इंद्रियों को जीते। हम लोग क्या बोलते कि महाराज जी हम भगवान का पूजन करते हैं, मन भटक जाता है। पूछते ना, अरे भाई पहले की क्लास तो पढ़ लो भैया। मन भटकता है तो भटकने दो। कोई ना कोई है ना जो पीछे है, जिसको पता चल रहा मन भटक रहा है। चलो ये प्रैक्टिकल का विषय, इस पर नहीं जाएंगे आगे की यात्रा में। परीक्षित से सुखदेव स्वामी कहते कि परीक्षित, यदि जिसको मरना हो ना, जितासनो, आसन जीत ले, अपनी श्वासों को जीत ले, अपना संग जीत ले, अपने इंद्रियों को जीत ले, भगवान का भजन कर ले, भगवान का चिंतन कर ले,
भगवान का स्मरण कर ले। पर पता क्या याद आएगा? जो जीवन भर किया। अंते नारायण स्मृति। हम जीवन भर वही जो काम करते थे, लास्ट में आखिर समय में वही याद आएगा। एक सेठ जी थे, बड़ा नाम था सेठ जी की, दुकान चलाते सेठ जी, खूब पैसा, नाम, पद और प्रतिष्ठा, धन, वैभव, परिवार। एक बार बीमार पड़ गए। बीमार क्या पड़े, तो अब गए तब गए, आवाज चली गई। बच्चों ने भी आस छोड़ दी। बच्चों ने कहा कि सुनो, आज कोई भी भाई दुकान नहीं जाते। 4 बेटे थे सेठ के। दुकान जाएंगे, लोग क्या कहेंगे कि बाप मर रहा, छोरों को बड़ा लालच बनाए, दुकान में जाए। कर्मचारियों को भेज दिया। बूढ़े के पास गए तो बूढ़े ने देखा कि चारों के चारों तो यही है। आज दुकान को नहीं, हाथ से इशारा किया। बच्चों ने आपस में दिमाग लगा कि पिताजी ने जाने का समय हो गया, किसी से कोई धन लेना होगा, तो वो इशारा कर रहे कि मैंने फलाने से धन लेना है। बच्चों ने कहा कि पता कर लेते हैं। डॉक्टर को फोन किया, क्या डॉक्टर साहब कोई ऐसा इंजेक्शन है कि एक बार आवाज आ जाए, हमारे पिताजी ने शायद किसी से धन लेना है, वो बताना चाह रहे हैं। डॉक्टर कहते कि भैया इंजेक्शन तो है, पर एक बार ही बोल पाएंगे, फिर वो मर जाएंगे, दोबारा नहीं बोल पाएंगे। बच्चे कहते कि एक ही बार बोल दे, फिर तो कोई बात नहीं, इतना तो बोल देंगे ना कि किसने धन देना है। कहा कि हाँ। तो महाराज बूढ़े को इंजेक्शन लगाया गया, और इंजेक्शन लगाते बूढ़े बोल पड़े। क्या बोल पड़े? अरे मूर्खों, तुम चारों के चारों घर में हो, क्या दुकान को नौकरों के हवाले ही छोड़ के आए हो? क्योंकि जीवन भर दिमाग में तो दुकान ही थी ना। मरते समय भी हमारे मन में वही आएगा। अब मरते समय तो छोड़ दो, एक छोटी मौत है ना, नींद। हमारा बिस्तर, बिस्तर में क्या आता है? जो आपने पूरे दिन में किया हो, सोते समय आएगा वो पूरा। किसी ने मान किया, अपमान किया, कोई गुस्सा हुआ, प्रेम किया, नुकसान हुआ, फायदा हुआ। कई लोग कहते हैं ना कि महाराज जो कहीं ध्यान नहीं आता, वो बिस्तर में जाके लेट कर ध्यान आ जाता है। सच में आता है। तो जब शरीर छूटने का समय आ जाएगा, वही ध्यान में आएगा जो पूरे जीवन भर किया। भगवान का भजन किया तो भगवान याद आएंगे, लोगों से बेईमानी ठगी की तो वो याद आएगा। जिसने जो भी किया। अंतः नारायण स्मृति। उद्देश्य ध्येय ये होना चाहिए कि हमको अंत समय में नारायण याद आ जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यासेन कौन्तेय, अभ्यास करना पड़ेगा। कौमारा आचरत प्रज्ञा, बचपन से ही करना पड़ेगा। सुखदेव स्वामी पूछते कि भगवान ने ये सृष्टि कैसी बनाई, क्यों बनाई, किस लिए बनाई, अवतार कितने हुए, क्या प्रयोजन था? भगवान की जल में रहने के कारण उनका नाम नारायण है। नारायणम यस्यासा नारायण। उसी नारायण से 3 विभाग हुए। ध्यान से सुनना। जल में निवास होने के कारण नारायण, नारायण से 3 विभाग होते हैं। विभाग ब्रह्मा से नहीं हो रहे हैं, विष्णु से नहीं हो रहे हैं, शिव से नहीं हो रहे हैं। उस नारायण से 3 विभाग हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। किससे हुए? नारायण से।
आप लोग पूजा करते हो ना तो गुरु स्तुति करते हो ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, यहां तक ठीक है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, पर ब्रह्म क्या है? वो नारायण ही परब्रह्म है, जिस नारायण से ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 भागों में अलग विभक्त होते हैं। मेरे नारायण, उत्पत्ति ब्रह्मा, विष्णु पालन, शिव संहार। गॉड का भी यही मतलब होता है ना, जनरेट करना, ऑपरेट करना, डिस्ट्रायर करना, उसको उत्पन्न करना, ऑपरेट करना, उस सिस्टम को चलाना और डिस्ट्रायर कर देना, उसको खत्म कर देना। मेरे नारायण, ब्रह्म से सृष्टि उत्पत्ति, भगवान विष्णु इसका पालन, शंकर इसके संहारक देवता हैं। शिव और रुद्र अलग अलग हैं। शुक्ल यजुर्वेद में आता असंख्याता सहस्राणि जय रुद्रहा आदि भूम्या आदि, इस भूमि में असंख्य रुद्र हैं। जब ये अलग विभक्त हुए तो वो नारायण के नाभिक कमल से कमल खिला, उसके ऊपर ब्रह्म देखा कि जल ही जल है। चारों ओर देखा कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरा जनक कौन है, मुझे किसने पैदा किया, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा मूल कौन है। इतने में बारिश होने लगी, और जब बारिश होती क्या बोलती है? तप तप, आवाज करते ना, संकेत किया ब्रह्म को कि ब्रह्म तप कर। ऐसे नहीं सब कुछ पता चलेगा। 10,000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्म ने तप किया, उस कमल के तंतु में पर कहीं पता नहीं चला, आके बैठ गया। भागवत में पता क्या लिखा? ब्रह्मा कर स्पर्शना, विष्णु ने आकर ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने की परंपरा है ना, ये हमारी है। भागवत में लिखा है कि पहली बार ब्रह्मा से विष्णु ने हाथ मिलाया। कब मिलाया? जब 10,000 दिव्य वर्षों तक तप किया। अब तो आम प्रचलन हो गए हैं। ब्रह्मा कर स्पर्शनम, ब्रह्म से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, कहा कि आप इतनी कृपा बनाए रखना कि मुझे अहंकार ना हो। तो ब्रह्म ने अपनी भ्रिकुटी से रुद्र को उत्पन्न किया और उत्पन्न करते कि रोने लगा, मां रुद्ध, कहा कि रो मत मां रुद्ध, तो नाम पड़ा रुद्र। ब्रह्म ने और सृष्टि बनाई, उसका भक्षण करने लगा। तो ब्रह्मा जी कहते कि जा तप में लीन हो जा। सनक सनंदन सनत कुमार मानस पुत्र और सन्यासी हो गए। ये संसार में गृहस्थी नहीं आई पहले हैं? लोग कहते हैं ना कि बाबा जी आप तो गृहस्थ से निकले, नहीं, सन्यास से ग्रस्त निकलता है। भारतीय दर्शन तो यही कहता है। ब्रह्मा ने सबसे पहले सनक सनंदन और सनत कुमार के उत्पन्न किया और वो चारों भाई सन्यासी हो गए। नारद सन्यासी, 10 मानस पुत्र लगभग जितने सन्यासी। रोने लगा ब्रह्मा, क्या करे। बच्चों को उत्पन्न करो तो सन्यासी हो रहे। मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की। अपने बाएं
अंग से शत्रुपा, दाहिने अंग से मनु को पैदा किया। अब मनु जाते इति सब मानवा, हम मनु की संतान हैं इसलिए मानव कहलाए। मनु को उर्दू में आदम कहा। इस्लाम दर्शन कहता ना कि नहीं आदम से सृष्टि है, हाँ भैया आदम से ही है, तो मनु को ही आदम कहा। और आदम की संतान आदमी, आदमी उर्दू शब्द है, ये हिंदी का शब्द नहीं है आदमी। हमारा हिंदी का शब्द है मनुष्य, मानव। आदम की संतान आदमी, और जो शत्रुपा है उसको वो हवा कहते हैं, कहा कि आदम और हवा से मनुष्य इस पृथ्वी पर आए। तो वही बात है, शब्द अलग अलग है भाषा का। पानी कहो, वाटर कहो, नीर कहो, जल कहो, क्या फर्क पड़ता साहब, तत्वतः एक ही है। हम लोग मनु की संतान हैं इसलिए मनुष्य हुए। और कुछ ज्यादा ही पढ़े लिख गए जो लोग, जो अपने को डार्विन की सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, कहते कि महाराज हमारे पूर्व तो चिंपैंजी थे। डार्विन का जब विकास क्रम हम लोग पढ़ते हैं तो वो कहते कि हमारे पूर्वज बंदर थे। भैया तुम्हारे होंगे बंदर, हमारे तो मनु जी थे। हम मनु की संतान हैं, हम इसलिए मनुष्य हैं। तो हाथ जोड़े मनु ने शत्रुपा ने कि पिताजी हम क्या करें। कहा कि बेटा सृष्टि बढ़ाने में मेरा हाथ बटाओ। माँ बाप को वही बच्चा प्यारा लगता है जो कि माँ बाप का हाथ बटाए। पिताजी खेती खलियानी करे जो पिताजी के साथ जाए, दुकान करते तो पिताजी के साथ जाए, धन में मान यश पद प्रतिष्ठा को जो बढ़ाए। देखा जल ही जल, पिताजी हमारी संतान कहाँ रहेंगी। ब्रह्मा की नासिका छिद्र से छींक मारकर भगवान ब्रह्म प्रकट हो गए, जल में कूद गए, जल को लाकर सौंपी ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा को दे दी। सुखदेव स्वामी पूछ रहे कि ये कौन है। ये तो बता रहे हैं ये हिरण्याक्ष है, कश्यप और दिति का पुत्र है। ये इस पृथ्वी को लेकर रसातल में चले गया। कहते ये मेरे पिता की है। परशुराम जी ने 21 बार इस धरती को मेरे पिता को दान की थी। देखो जो ऐसा आता ना, कई लोग कहते कि 21 बार परशुराम जी ने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। ना बाबा, उस समय परशुराम जी के समय कार्तवीर्य अर्जुन राजा था। कार्तवीर्य अर्जुन को 21 बार हराया था, क्षत्रियों का संहार नहीं किया। ये सब मन मिटाव की परंपरा नहीं थी हमारी। भारत की तो ये परंपरा थी साहब, बेटी का रिश्ता हो या बेटे का रिश्ता हो, कुल पुरोहित और नाई ही तैयार करके लाते थे रिश्ते। तो क्या मतभेद होता, हम में बेमनस्ता होती, हम में पक्षपात होता हमारे भारतीय दर्शन में, हमारी ऋषि परंपरा में, तो क्या ये संभव था? ये संभव नहीं था। राजा को हराया था और परशुराम जी ने 21 बार फिर ये पृथ्वी जीतकर कश्यप को दी। और इनके पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो दिति से उत्पन्न हुए थे, श्राप के कारण सनक नंदन ने श्राप दे दिया था जय विजय को कि अब तुम गर्भ में जाओ, राक्षस बन जाओ, 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया। भगवान भी कहते कि तुम मेरे लिए यदि 3 जन्म लोगे तो मैं तुम्हारे लिए 4 जन्म लूंगा। हिरण्याक्ष को उद्धार के लिए भगवान बराह, हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह, रावण के लिए मेरे राम और कंस के लिए मेरे कृष्ण आते। भगवान कहते यदि मेरे कारण तुम 3 बार जन्म लोगे मैं तुम्हारे लिए 4 बार जन्म स्वीकार करूंगा। अब देश के पहले राजा मानवीय सृष्टि में मनु महाराज हुए। इनकी 5 संतान हुई।
3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानोपाद। आकुति का ब्याह रुचि नाम प्रजापति से किया। पुत्रिका का धर्म से, पुत्रिका धर्म ये होता है कि मेरी बेटी से जो पहला बेटा पैदा होगा उसको नाना गोद लेगा, ये परंपरा थी। तो इनके यहां जुड़वा बच्चे पैदा हुए यज्ञ और दक्षिणा नाम से। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, बिना दक्षिणा के यज्ञ की पूर्ति नहीं है। आकुति का ब्याह दक्ष नाम प्रजापति से हुआ, जिसकी घर सती का जन्म हुआ। और देवहूति का ब्याह करदम्ब से हुआ। देवहूति और करदम्ब के यहां भगवान कपिल का आगमन हुआ। भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हुए। सांख्य शास्त्र में तत्वों का वर्णन है। शरीर संरचना क्या है, पूरे अलग अलग विस्तृत ढंग से वर्णन है तत्वों का। अलग अलग शास्त्रकारों का कहीं कहीं अलग अलग मत है इन तत्वों के विषय में। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, और इनकी सबकी अलग अलग तन्मात्राएं हैं। तन्मात्रा कहते लक्षण को। आकाश का पता कैसे चलता कि आकाश है? आकाश के क्या लक्षण होते हैं? आकाश दिखाई तो देता नहीं, ये दिखाई देता है। जहां शब्द हो वहां आकाश। शब्द हमेशा आकाश में ही होता, खाली जगह। पृथ्वी, जल, तेज, वायु। वायु के क्या लक्षण है? स्पर्श और आवाज, 2 लक्षण है वायु के। आकाश का एक लक्षण केवल शब्द। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वायु के 2 स्पर्श, पता चलती ना, लू लग रही कि ठंडी हवा चल रही, कैसे चली छूने से, और आवाज करती हवा। तेज, तेज के 3 लक्षण हैं। दिखाई देता है, स्पर्श है, छूने से गर्म है वगैरह, और आवाज करती है। आग भी जलाओ तो आवाज करती है। जल के 4 लक्षण होते हैं। दिखाई देता है, शब्द करता है, स्पर्श होता है और स्वाद होता है जल में। पृथ्वी के 5 लक्षण होते हैं। दिखाई देती है, स्वाद है, रूप है, स्वाद, आवाज है। पृथ्वी में भी बजाओ तो आवाज होती है। दिखाई देती है, रूप है, रस है, गंध है। इसमें एक गंध होती है, एक स्मेल होती है अलग अलग मिट्टी की। और स्पर्श होता है कि उर्वरक है, कि कठोर भूमि है, कि समतल भूमि है। ये 5 लक्षण, ये 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, मुख और उपस्थ इंद्रियां, मलमूत्र द्वार। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख,
कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा। मुख जो है कर्म इंद्रिय में है, जिह्वा ज्ञान इंद्रियों में है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चतुष्अंतःकरण। 5 पंच महाभूत, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, चतुष्अंतःकरण, मुख्यतः 5 प्राण और 5 उपप्राण हैं हमारे शरीर में। प्राण, पान, व्यान, उदान, समान, नाग, किरकिल, कच्छप, कुर्म और धनंजय, ये 5 उपप्राण है। 10 प्राण है हमारे शरीर में। पर अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी जीव तैयार नहीं हुआ, अभी निष्क्रिय है। कोई एक्टिविटी नहीं है, अभी चेतना नहीं है। आप अपना हैंडसेट, मोबाइल कितना भी महंगा रख लो, जब तक चिप नहीं डालोगे ना, क्या फायदा उसका? कुछ नहीं है, पर एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, काम नहीं कर रहा है। और वो काल स्वयं, वो आत्मा, वो साक्षी, वो चेतन, वो कूटस्थ, वो श्वास, वो हंस इस शरीर में प्रवेश करके जीव को तैयार किया। ये सांख्य शास्त्र में कपिल मां को तत्वों का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। बड़ा सुंदर है सांख्य शास्त्र। पिताजी साधना रत हो गए। बिंदु सरोवर कच्छ में, गुजरात में, मां भी प्रणीत हो गई जल के रूप में। कपिल भगवान सांख्य के प्रवर्तक। मेरे नारायण, उत्तानुपाद की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम सुनीति। सुनीति कहते हैं सुष्टुर नीति यस्यासा सुनीति, जो हमारी कुल की परंपरा की, हमारे गांव की, मेरी राष्ट्र की जो नीति हो, उस नीति का नाम है सुनीति। और एक दूसरी क्या है? सुरुचि। स्वस्य रुचि यस्यासा सुरुचि, जो मेरी अपनी इच्छा हो। राजा उत्तानुपाद, जीव ही उत्तानुपाद है। उतः पादा यस्यासा उत्तानुपादा, मां के गर्भ में जिसका सर नीचे और पैर ऊपर हो, वो जीव उत्तानुपाद है। और हम सबकी 2-2 पत्नियां हैं। पर राजा उत्तानुपाद ने मालूम क्या किया? सुनीति का त्याग कर दिया, घर से निकाल दिया। हम लोग भी ऐसे करते हैं ना, जो परंपरा है, आचरण है, कुल, उसको त्याग देते हैं। जो अपने लिए अच्छा हो, जो अपनी मर्जी हो, जो रुचिकर हो, उसी को स्वीकार करते हैं। महल में सुरुचि रहती, वन में सुनीति निर्वासित जीवन जी रही है। सुनीति के यहां एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है ध्रुव। सुरुचि के यहां महल में भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है उत्तम।
ध्रुव कहते तटस्थ को, ध्रुव कहते प्रकाश को, ध्रुव कहते चेतना को, ध्रुव कहते ज्ञान को। जब हम अपने जीवन में सुनीति का पालन करेंगे, आचरण कुल परंपरा का ध्यान रखेंगे, आचरण करेंगे, तो हमारे जीवन में प्रकाश होगा। क्योंकि पुत्र फल है, पुत्र पिता का भविष्य है साहब। और जब हम स्वस्य रुचि, अब केवल अपनी रुचि के अनुसार करेंगे तो कौन पैदा होगा? उत्तम। उतः तम यशस उत्तमा, उत कहते आगे, तम यानी अंधकार, जिसका भविष्य अंधकार में हो। तो वन में माँ ने ध्रुव को जन्म दिया, महल में सुरुचि ने उत्तम को। आज जन्म दिवस ध्रुव का। माँ ने भोर में माँ उठी, अंधेरे में स्नान कराया ध्रुव का, पीतांबरी पहनाई, नुपुर बांधे माँ ने ध्रुव के पांव में, हाथ में कड़े बांधे, केस संवारे, कटी काछनी बांधी माँ ने, ऋषियों के पास लेके गई, आशीर्वाद दिलाया, दीपदान किए ध्रुव के नाम के। और आज ये ऋषि कुमार खेलते 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 राजा के महल में पहुंच गए, साथ में ध्रुव भी। ध्रुव ने द्वार पे से देखा, महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हैं, उनके पास एक छोटा बच्चा खड़ा है जिसने भी राजशाही पोशाक पहने हैं। मन में विचार आया कि यदि मैं भी राजा का बेटा होता मैं भी ऐसा ही पहनता। साहस नहीं हुआ साहब कि अंदर जाए। द्वार से निहारने लगे, महाराज की नजर पड़ी साहब ध्रुव पर। बुलाया, इधर आओ, देखो खून खून को पहचानता है साहब। अपना जो खून होता है ना, वो खून को पहचानता साहब। महाराज ने बुलाया, आओ इधर आओ। बड़ा प्यार उमड़ा, अपने अंक में लगाया, गले लगाया, केसों पर हाथ फेरा। अरे पुत्र, आपके पिताजी का क्या नाम है? कैसी विडंबना है ना, पिता पुत्र से पूछे कि तुम्हारा पिता का क्या नाम है। मालूम नहीं। और ये घटना मेरे देश में 2 बार घटी। कौशल्य ने पूछा था लव कुश से तुम्हारे पिता का क्या नाम है। हम जो भी कर्म करेंगे, हम ही नहीं, भगवान जन्म और कर्म से परे है, पर इस धरती पर आकर वो परमात्मा हमको शिक्षा देता है कि मैं भी नहीं छुटकारा पाया हूं कर्मों से, जबकि भगवान मुक्त